प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया में सुरेश चंद्र मदर्स पब्लिक स्कूल बीसलपुर से उपस्थित हूँ। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय बच्चों, आज हम सब लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारी कक्षा 8 में जो हिंदी बसंत भाग 3 की पुस्तक चल रही है, उसमें पाठ 3 बस की यात्रा, ये व्यंग है, इसके बारे में आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग एक एक चीज को मैं जो बड़े ध्यान पूर्वक बता रहा हूँ, उसको आप लोग बड़े ध्यान से शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखिए, तब आपकी समझ में आ जाएगा। प्रिय बच्चों, आज का हमारा जो विषय है, प्रकरण है, वो बस की यात्रा पाठ 3। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? श्री हरिशंकर परसाई। ये हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्यकार हैं, हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, जिन्होंने बस की यात्रा के बारे में आपके कोर्स में लिखा है। बच्चों, अब अति आवश्यक है कि श्री हरिशंकर परसाई जी के बारे में थोड़ा सूक्ष्म जानकारी होना आप लोगों के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि जब हम इस पाठ से हमें कोई पैराग्राफ आएगा तो उसका हमें संदर्भ भी लिखना होगा, संदर्भ सहित व्याख्या भी करनी होगी। तो उस वक्त इन लेखक का नाम लिखना होता है संदर्भ में। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा बच्चों, ये बस की यात्रा जो एक व्यंग है, इसको लिखने वाले श्री हरिशंकर परसाई जी हैं। तो बच्चों, इनका हरिशंकर परसाई जी, जिनको हिंदी साहित्य में सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है, तो इनका जन्म जो था वो होशंगाबाद मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक, व्यंग्यकार और पहले रचनाकार हैं, जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ने का काम इन हरिशंकर परसाई जी ने किया है। बच्चों, इन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी, उनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें मैं बताना चाहूंगा। इनकी जो वैष्णव की फिसलन है, विकलांग श्रद्धा का दौर है, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। रानी नागफनी की कहानी और अपनी अपनी बीमारी, ये कुछ सिलेक्ट मैंने बताई। इनकी अनेक पुस्तकें हैं। जब पूरा इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे बच्चों, प्रत्येक लेखक का, कवि का जीवन परिचय पढ़ना चाहिए, तब हमें उनसे बड़ी सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है, उन्होंने कितनी मेहनत से इस पाठ को लिखा होगा। तो बच्चों, ये थोड़ा सा सूक्ष्म हमने जानकारी हरिशंकर परसाई जी के बारे में दी। बच्चों, अब जान गए होंगे कि ये व्यंग्यकार थे। हरिशंकर परसाई जी सुप्रसिद्ध हिंदी में व्यंग्यकार के नाम से जाने जाते हैं। अब थोड़ा सा बस की यात्रा पर पूरे पाठ का मैं भार बताना चाहूंगा। भाव सार क्या है बच्चों? इस पूरी बस की यात्रा के बारे में जो कुछ हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है, तो बच्चों, बस की यात्रा यातायात की दुर्व्यवस्थाओं पर व्यंग करती है। ये बस की यात्रा जो है, वो यातायात की दुर्व्यवस्थाओं पर पूर्ण रूप से व्यंग करती है। बस की यात्रा नामक प्रस्तुत पाठ जो है, पाठ में लेखक हरिशंकर परसाई जी के द्वारा मित्रों के साथ की गई बस की यात्रा का वर्णन किया गया है। बड़ा रोचक ढंग से वर्णन किया गया है। लेखक को समय समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचना है। यात्रा में लगने वाला समय का अनुमान कर वो वश यात्रा आरंभ कर देता है, पर जीर्ण शीर्ण बस
ज्यों ज्यों घटती गति के साथ आगे बढ़ती है, लेखक के गंतव्य पर पहुंचने की आशा क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आइए इस पूरे पाठ को अब हम शुरू से आखिर तक रीड करेंगे। आप लोग अपनी बुक को ओपन करिए। ये बुक मेरे पास है, बसंत भाग 3। इसमें आप लोग भी अपना पेज नंबर 13 है, इसमें ओपन करिए और बस की यात्रा नामक पाठ को अब हम रीड करने जा रहे हैं। आप लोग एक लाइन को ध्यान से देखें। बच्चों, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। बच्चों, जबलपुर मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश राज्य में है, जहां इनका जन्म हुआ था। बच्चों, सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने, जरूरी कहते हैं आवश्यक था, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। डाकिन कहते हैं, जो महिला डाकू होती है उसको डाकिन कहा जाता है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा का क्या अर्थ है? आदरपूर्ण आस्था। और डाकिन का अर्थ है महिला डाकू। देखिए बोर्ड पर कठिन कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हैं और आपके चैप्टर के पीछे भी लिखे हैं, उनसे हट के मैंने लिखे हैं, वो आप देखते रहिए। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुमान। वयोवृद्ध, बुजुर्ग। वयोवृद्ध का अर्थ है अधिक उम्र का, ये लिखा हुआ है, वयोवृद्ध अधिक उम्र का। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बच्चों, पेज पलटिए, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। देखिए, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है क्या? वो बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? बच्चों, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। बस की हालत देख करके नहीं लग रहा था कि बस चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। जो नई बसें होती, नई नवेली, उससे ज्यादा विश्वसनीय है। हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर। रंक का क्या अर्थ होता है? गरीब। और राजा जानते ही, राजा महाराजा है। कितनी अच्छी कहावत है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। बच्चों, निमित्त का अर्थ होता है कारण, दिया गया है। ध्यान से देखते रहिए आप लोग। एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ यहाँ लिखा गया, वर्ड मीनिंग आप ध्यान से देखते रहिए। आगे देखिए, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। बच्चों, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई,
कभी लगता कि सीट को छोड़कर गाड़ी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बड़ा अच्छा वर्णन है। एकाएक बस रुक गई, अचानक रुक गई। एकाएक मीन्स अचानक। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है, सुराख हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर उसी बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बच्चों, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। घुमाने वाली उसको स्टीयरिंग कहते हैं। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। कैसे थे? लुभावने थे। और दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वो निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी। बच्चों, यहाँ तक रीड करते हैं आज, और शेष पाठ को अगली वीडियो में हम सब लोग कल मिलेंगे पुनः। तब तक के लिए ये देखिए, ये जो हमने वर्ड मीनिंग लिखे हैं इनको एक एक करके एक बार पढ़ लें। डाकिन का अर्थ होता महिला डाकू, श्रद्धा का अर्थ होता आदरपूर्ण आस्था, और वयोवृद्ध कहते हैं अधिक उम्र के लिए, सदियां कई सौ वर्ष, रंक कहते हैं गरीब के लिए, निमित्त कहते हैं कारण, और कूच करने का अर्थ होता है अन्यत्र स्थान पर जाना। अवज्ञा का अर्थ होता है अनादर, उपेक्षा, और गोता लगाना डुबकी लगाना। इत्तेफाक कहते हैं संयोग से, कहते नहीं इत्तेफाक से मिल गए, संयोग से मिल गए। बियावान कहते हैं सुनसान जगह के लिए, गिलानी कहते हैं दुख और पछतावा। प्राणांत होना यानी मर जाना, उत्सर्ग का अर्थ होता बलिदान, इत्मीनान का अर्थ होता विश्वास, और थम जाना रुकना। बच्चों, मैं समझता हूँ ये सारे शब्दार्थ आपकी समझ में आ गए होंगे, चैप्टर समझ में आ गया होगा, और लेखक के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम सब लोग यहाँ पर लेते हैं अल्प विराम, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए कलेवर के साथ, नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।